तो बर्बाद होने दे। ये हम सब के लिए आज एक सवाल। आप महसूस करो, पहले तो भर्तियां नहीं आती, किसान मजदूर गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कि ये कल इस देश में रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। अब सरकारी नौकरी आती नहीं, सारा सिस्टम अडानी साहब के जेब में चला गया। तो ये जो दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है तो खत्म हो गया, इसका कोई मामला नहीं बचा। लेकिन आप महसूस करो, 2 भर्तियां मैं आपके हाथ में, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ये देखो डकैती किसको कहते थे, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पर घोटाला हुआ और हम 4 दिन आंदोलन करते हैं लखनऊ बैठ के। अंत सरकार को मांगना पड़ा 6800 नियुक्तियां बकाया नाम रिलीज हुई कि 6800 बच्चों का अधिकार बैठता है, यहाँ धोखा हुआ। अब आप समझो, अगर आपने किसी की हत्या कर दी, आप ये कह के थोड़े बच सकते हो कि भाई ये गलत हो गया था तो मेरे को छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो मुकदमा दर्ज होगा। तो उन्होंने फ्रॉड किया, 420 किया, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने फिर बाद में अपनी गलती मान के 6800 नियुक्तियां रिलीज की, फिर कोर्ट से उस पर ऑब्जेक्शन लगवा दिया। आप ये समझो, जहां 420 का मुकदमा हो, जेल जाना चाहिए शिक्षा मंत्री को, या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना चाहिए था, वहां शिक्षा मंत्री का तो प्रमोशन हुआ और वो गरीब के बच्चे सड़कों पे आंदोलन करते। और ऐसा ही पुलिस भर्ती में हुआ। आप देखो इन्होंने कितने वादे किए, सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी, कलेजा भी फाड़ लिया, सबसे बड़ी भर्ती, टीवी पे बड़े बड़े एंकर भर्ती भर्ती भर्ती, जैसे उन्हीं की भर्ती हो रही हो। अब बाद में क्या हुआ कि उस भर्ती का पेपर आपके और हमारे यहाँ बच्चों ने मेहनत की कि भाई नौकरी मिलेगी, पेपर देने गए, पता नहीं कैसे रुपए में, सर्दी में, बारिश में, भूखे प्यासे पेपर देने गए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। अब आप महसूस करो, ये मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो है, जो हॉस्टल में नौकरी में गए थे, क्लास वाला अधिकारी थोड़ा बड़ा अपने बच्चे को डॉक्टर हो गया ना पुलिस वाला, तो आप महसूस करके देखो कि प्रत्येक बच्चे से 400 रुपए के हिसाब से 48 लाख बच्चों से लगभग 200 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में गया है। 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा, जेब में कुछ भी नहीं, 200 करोड़ रुपए लग दिए उन्होंने। तो आप ये महसूस करो देश में चल क्या रहा है, और सब सत्ता के जरिए हो रहा है। तो हमें, जब तक हमसे सत्ता नहीं छीनेंगे तो हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। जब तक सत्ता में बैठ रहे हैं तब तो जिसके नाम उसकी भैंस चलेगी ना। तो हमें तो तैयारी करनी है कि लोगों को तैयार करके जो सत्ता छीने। आप देख, आप और चीज में किसानों में आप आए दोगुनी हुई क्या, आप बताओ। ये भारत है जिसमें किसान सुसाइड करता है, नौजवान सुसाइड करता है, मजदूर सुसाइड करता है। आप पे 10,000 रुपए का बिल हो, आपकी कट जाएगी हाथ से, ठीक है। और हो सकता है मुकदमा भी लिखा जाए बिजली चोरी का, ठीक है। लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ रुपए, जीरो कितनी होती है सर, मुझे तो पता नहीं, आप बता दो पत्रकार भाई। 14 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ हो जाते हैं, आपके 100 रुपए माफ नहीं होंगे। ये मुल्क अमीरों का मुल्क हो गया और अमीरों के लिए काम कर रहा है। मैं तो मानता हूँ किसी भी देश को अगर कमजोर करना हो, उस देश पे कब्जा करना हो, तो एक पॉलिसी है, ये बहुत दिनों चली आ रही। अंग्रेज जब यहाँ आए तो क्या लेके आए, तलवार, बंदूक। देखिए आपने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का एक बिजनेस कंपनी लेके आए और धीरे धीरे उसका कारोबार सारे फैला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने की जरूरत नहीं, आप अडानी जी को देखो, 20 साल पहले की उनकी वेल्थ देखो और आज की देखो। कोरोना काल में देश गरीब हो रहा था, अमीर हो रहे थे ना, दुनिया के तीसरे आदमी हो गए और रोज बढ़ रहा कहां से बढ़ रहा। तो आप ये महसूस करो कि वो धीरे धीरे सारे बिजनेस पे कब्जा कर रहे हैं। एक समय आएगा कि दूध से लेके, पानी से लेके और खाने के लिए अनाज भी उन्हीं के गोदामों से आपको मिलेगा, उन्हीं के स्टोरों से आपको मिलेगा। छोटा व्यापार खत्म हो जाएगा। ये इसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली। बड़े बड़े स्टोरों के लिए उनको जमीन इसलिए दी जा रही है कि उनके बड़े बड़े स्टोर खुले, एक दिन स्टोर बंद हो जाएगा, आप पानी के लिए तरफ जाओगे। और दूसरा, उन्होंने अग्निवीर के जरिए जो आर्मी का फिल्टराइजेशन किया, जो सेना के प्रति नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की भावना, उसको जीरो कर दिया और 4 साल की नौकरी के नाम पे देश की सुरक्षा का खिलवाड़ हुई। ये हम सबके सामने कि किस तरह देश को कमजोर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे, हो सकता है इसलिए चले जाए और हमें पता लगे कि यहाँ के हर व्यक्ति पे बाहर की सरकारों का, वर्ल्ड बैंक का कई सौ करोड़ रुपए खर्च है। आज भी भारत के किसान पे 74,000 रुपए खर्च है, तो किसान पे इतना पैसा ले रखा है। तो जितनी जो हमारा देना जो चाहिए, जैसे एजुकेशन पे इनको पैसा खर्च करना चाहिए, जीडीपी का 6% वो नहीं करते, हेल्थ पे करना चाहिए वो नहीं करते। आप महसूस करो कि देश में गरीब जाए तो जाएगा। मनरेगा में 500 रुपए देते हैं, आप ईमानदार से सोच के बताओ, एक बड़े से मैं डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, 500 रुपए पर्चा बनता नहीं बनता, तो गरीब तो बड़े डॉक्टर के यहाँ जा नहीं सकता। तो आप फिर गरीबों की जिंदगी की हैसियत क्या है। इस देश में नेताओं को पेंशन मिलती है, बिजली फ्री रहती है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, नेताओं की, तो गरीबों के लिए तो कुछ करना चाहिए ना सरकार को। तो जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं
वो यहाँ से तो जाते हैं बहुत 30 मार्च में, वहां जाके असलियत बर्फ में लग जाते हैं। तो इनके भरोसे अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो फिर आपको जो जाति सहनी पड़ेगा। आपको हालात ये है कि आप हक की बात भी नहीं कर सकते। हक की बात करोगे तो थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर थोड़ी देर में बुलडोजर आपका तमाशा देखेगा, पड़ोसी भी खड़े होकर देखेंगे, आप भी थोड़ी देर रात को बैरिकेड किया आपने। अब तो कानून व्यवस्था में इस तरह के हालात हो गए कि कोर्ट वोट की जरूरत भी नहीं है। जब कोर्ट की रहेगी तो वकीलों की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी नहीं पता, कानून कोर्ट से ऊपर हो गए, ये बुलडोजर चला देते हैं और आने वाले समय में कोई सरकारी डिपार्टमेंट बचेगा। मैं तो पुलिस के लोगों को समझाता कि ये मानव रहित थाना इन्होंने पहला विराट में बना दिया, हो सकता है कि पुलिस को क्रेडिट कर दे। ये तो इनकी एक ही पॉलिसी है, पैसे से पैसा कमाना और पैसे के आधार पर राज करना। अडानी अंबानी साहब को तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने इलेक्ट्रॉन बोर्ड देखा बंद हुआ, 6200 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा दिया एक नंबर का, 6200 करोड़ रुपए। तो एक हाथ दे एक हाथ ले, उधर चंदा लिया, उधर उनको सरकारी कंपनियां कम दाम में बेची। तो ये घोटाला, ये जब सत्ता से जाएंगे तब इसकी जांच होगी, तब जाके ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। और जो बजट है इस देश का, उस बजट में इनकी हिस्सेदारी क्या है, सब कोई सवाल पूछते हैं। भाई 18-20% मुसलमान है, टैक्स देते हैं, तो क्या 18-20% जो पैसा बजट का है उनके ऊपर लगता है? 18-20% मुसलमान है, 18-20% टैक्स देते हैं, क्या वो पैसा के ऊपर लगता है? इतने दलित समाज के लोग, इतने और 52% के लोग हैं, फिर अब तो स्कॉलरशिप भी नहीं आती, आप छात्रावास भी नहीं बनते, पुलिस सेक्टर भी नहीं बनते, तो इस देश में करेगा क्या? अच्छा, मजदूरी के हालात देखो, हमारे यहाँ ज्यादा लोग मजदूर हैं। अब आगे मशीनों से जो काम एक आदमी 4 दिन में करता था, वो 4 घंटे में लगते हैं। तो आने वाले कल में मजदूरी भी खत्म हो जाएगी, तो मजदूरी रहेगी तो फिर क्या करेंगे? तो लोग भूखे मरेंगे देश में। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, 300-350 रुपए से 1150 होंगे। ये 27 रुपए होगा, उन्होंने तो बढ़ाए। पेट्रोल डीजल देखो 1200 हो जाएगा, तो हमारे करोड़ निकाल लेना पैसे है, हमारे खाल बेच के किडनी मुर्दे हमारे बेच देना, अंग्रेजों को उससे लेना हमसे पैसे। तो ये हाल हो गए हैं। 120 रुपए का बिल आता था, 120-30 रुपए का संयुक्त बिल, अब आता है 110 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ सबको तो जनता से लिया जा रहा है, दिया क्या जा रहा है? तो इस देश में जो धोखा चल रहा है, हम इस धोखे को भी अपनी ताकत बना के रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक आप नेता नहीं तैयार करोगे, हम जिनको नेता मानते हैं, माननीय काशीनाथ साहब, बाबा अम्बेडकर, वो कहते थे पॉलिटिकल पावर का मास्टर की राजनीतिक सत्ता चाहिए, तो सारी परेशानी हल कर सकते। आपने इसका हल भी देखा जब आपके हाथ में ताकत रही। और उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जब हम इस बात काम को अपने लोगों के साथ मिलकर पूरी कर सकते हैं, तो हम किसी और की इंतजार क्यों करें? इसलिए जो लड़ाई हम लोग 10 साल से सड़कों पे लड़ रहे थे, और जिस लड़ाई में सड़कों पे हमने अपने आप को कभी अकेला नहीं छोड़ा, उस लड़ाई को हम सदन में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम गली-गली घूम के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर इस देश में सुरक्षित रखना है, और जो गैर बराबरी खत्म करके जो संविधान ने अधिकार दिए, जिसकी वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, जाटव, गुर्जर, यादव, सैन, प्रजापति, राजभर, चौहान, नुनिया, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, और जो मुस्लिम समाज में बैकवर्ड की साथ जाते हैं, जिनको अवसर मिले आरक्षण की वजह से, अगर उनको बचाना और कुर्सी बैठना, तो फिर अपनी लड़ाई को लड़ना सीखो। कोई और तरीका नहीं। आप सड़कों में हजारों संख्या में निकल जाओ, बताओ क्या करोगे? उल्टा 4 लाठी मार के आपको मदद लेके आपको जेल भेज देंगे। तो उससे अच्छा यह है कि आपको सारे अन्याय का हिसाब करने का मौका लोकतंत्र में चुनाव के समय मिलता है। अपनी वोट की ताकत से जोड़ दो, यही लोकतंत्र है जो उनको कमजोर करेगा। अच्छा सोचो, भाजपा लोग सत्ता में मिल रहे तो हम उनसे क्या छीन लेंगे? भाई पुलिस भी होगी, सरकार भी होगी, वही तो तय करेंगे नौकरी किसको मिलेगी, बजट का पैसा किसके लिए काम आएगा, वही तो तय करेंगे रोजगार किसको मिलेगा, वही तो तय करेंगे टैक्स क्या लगेगा, वही तो तय करेंगे बिजली के दाम क्या होंगे, वही तो तय करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे। जब सत्ता में वो लोग रहेंगे तो गरीबों की सुनवाई कौन करेगा? और गरीबों की सुनवाई जो तो गरीब देश में करेगा। तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, एक मजबूत ताकत बनाने के लिए जनता को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब तक जनता तैयार नहीं होगी, तब तक तो भाई आया राम गया राम चलता रहेगा, उससे आपका भला होने वाला नहीं। आपने एमपी तो मैंने 3 दिन बता दिया, आपने बना लिए, तीनों एमपी ने बताओ, और पूरी जिम्मेदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को आश्वस्त करना, मैं बोल रहा हूँ
क्या बिजनौर नगीना के लोगों के लिए एक जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए? बस आप मुझे एक बात बता दो, क्या इसकी जरूरत है या नहीं है? बताओ भाई, जरूरत है या नहीं है? बताओ। और ये बात कहां से आई? बात यहाँ से शरीर से देखी थी मेरे साथी नेटवर्क एक्सपायर कैसे हुई? उनको रात को हुआ हार्ट अटैक। उनके साधु के साथ थे। जब मैं उनके यहाँ मिलने के लिए गया जनाजे की, उसके लिए जनाजे की नमाज उसमें तभी पहुंचा करने के लिए, तो उनके वो साधु मेरे पास आ गए और बैठे मुझसे कहने लगे, जैसे मैं यहाँ हम दोनों भाई मुझसे हाथ पकड़ कहने लगे, भाई एक बात कही मैंने कहूँ कि अगर यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होता तो सेवा जिंदा होता। हमें क्यों इतना हम यहाँ से सब में जगह दिखाकर ठाकुर के लिए भागे, इतने में शरीफ भाई ने जो है तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इन लोगों को ताकत को लगाई नहीं करके आपके लिए कुछ होना चाहिए, उनके लिए तो सब कुछ होगा, तो आपके लिए तो होना चाहिए ना। तो आपके लिए करेगा कौन? जब आप ये मजबूत लोग काम करने वाले लोगों को मौका दोगे तो आपके लिए करेगा कौन? आपके लिए बोलेगा कौन? पार्लियामेंट में जाके आप महसूस करो, ये हरिद्वार हमसे 100 किलोमीटर दूर होगा। आपने रोशना देखा हो सिरपुर, वो जंगल थे, बंजर भूमि थी। आज वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बहुत सारे लोग जाते हैं। तो आपका नेता जब जाके पार्लियामेंट में बोलेगा तो सरकार क्यों सुनेगी? सरकार का फर्क पड़ रहा है? क्या नहीं हो सकता? आप मुझे बस ये बताओ, पॉलिटिकल पावर के जरिए क्या नहीं हो सकता? जो ये कहते हैं काला धन आएगा, काला धन छोड़ो, जो गरीबों का पैसा सरकार लूट रही है, गरीबों को लग सकता है ना। पर आप एक चीज बताओ जो नहीं हो सकती, लेकिन होगी तो तभी जब हम मजबूत होकर काम करेंगे और सीबीआई, इनकम टैक्स से डरने वाले नेताओं को पीछे करके लड़ने वाले लोगों को मौका देंगे। भाई लोकतंत्र का मतलब तो ये था कि गरीब जनता को जनता समझेंगे कि हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है, गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। अब अगर सारे काम पैसे वाले लोग ही करेंगे तो फिर देश में गरीबों का होगा क्या? पैसे वाले हमारे इन हालातों के जिम्मेदार और कोई नहीं, इन हालातों के जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारी जज्बाती बातें, हमारी नयनदारगी और हमारी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी की वजह से ऐसे लोग जिनको गांव ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं होना चाहता, ऐसे लोग सांसद विधायक बनते हैं और वो फिर अपने घर में पढ़कर आराम से मौज होते हैं, उनको तनख्वाह पेंशन मिल जाती है और आप लोग यही इंतजार करते रहते हैं कि हमारी जिंदगी बदलेगी। ऐसे लोगों से आपकी जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी तो बदल सकती है।